guys, welcome back to my channel Spiritual Girl 888। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गाइज मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस, मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। आज सुबह मैंने आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जीज चेक डाला था। अगर आपको नहीं देखा आप लोगों ने अभी तक तो प्लीज जाके देखिए, एंड जिन्होंने देखा है थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों के लिए मैं ऐसे जो लोग स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सारी जर्नीज में रहते हैं, तो उनके लिए ये कभी कभी मैं अपडेट्स लाती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं वहां से। एंड गाइज आज हम करने वाले हैं आपके डिस्टाइन पार्टनर के ऊपर रीडिंग, जो मैं यहाँ पे रोज करती हूँ। एंड आप लोगों को ज्यादातर मैरिज प्रिडिक्शन से आप लोगों को अच्छा लगता है, इसके लिए हमें वही करना होता है एंड मैं वो करती हूँ। एंड अगर एक दो दिन में नहीं करती हूँ तभी आप लोगों का कमेंट भी आता है कि आप डिस्टाइन पार्टनर के ऊपर, डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर आप रीडिंग बनाओ, तो एक भी दिन में इसके लिए स्किप नहीं करती हूँ आप लोगों के लिए। हमेशा मैं मैरिज प्रिडिक्शंस करती ही हूँ, जैसे भी टाइम मिलता है उससे एडिशनल भी कभी कुछ देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जैसे तैसे मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो कर पा रही हूँ दिन में। तो कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसके लिए कलेक्टिव ही डाला मैंने। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके डिस्टाइन पार्टनर के ऊपर रीडिंग। एंड उसके लिए है यहाँ पे 3 पाइल्स। अभी यहाँ पे पाइल सिलेक्शन में आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहाँ पे कार्ड्स आपको मैं दिखा दूंगी एंड साथ ही साथ मैं आपके इनिशियल्स भी डाल दूंगी, ठीक है। एंड अगर आपको इनिशियल्स पिक करना है तो आप पिक कर सकते हो, अगर आपको कार्ड पिक करना है आप तब भी कर सकते हो, अगर आपको एक से ज्यादा रीडिंग देखना है आप तब भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लेके आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि दो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने से हमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है गाइज। आपको अपने इंट्यूशन की भी तो टेस्ट करना जरूरी है कि आपके इंट्यूशंस क्या आपको गाइड करे, क्या उसके साथ आपको रेजोनेट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस तरीके से देखा करो, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है फॉरगिवनेस का कार्ड। अगर ये कार्ड आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, इसके इमेज आपको अट्रैक्ट करे, तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। सेकंड कार्ड है एनलाइटनमेंट का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। थर्ड कार्ड है रिन्यूअल का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे तो आप इसको पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों का इनिशियल्स रख दिया है टाइम स्टैम्प्स में, आप लोग जाके बाय इनिशियल्स भी पिक कर सकते हो एंड बाय कार्ड्स भी आप लोग पिक कर सकते हो, योर चॉइस, ओके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके डिस्टाइन पार्टनर कौन है, तो क्या मैसेजेस यहाँ पे निकलते हैं आपके डिस्टाइन पार्टनर का, हम वो देखते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए गाइज, नो कॉल्स। कुछ लोगों को शायद पता नहीं होता, आप लोग डायरेक्टली कॉल कर देते हैं। प्लीज गाइज कॉल मत कीजिए, आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं खुद से आपको कांटेक्ट करूंगी, जब भी मैं फ्री हो जाऊंगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को कांटेक्ट करूंगी। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या निकलता है आप लोगों के लिए। हे पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने फॉरगिवनेस कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड अगर आप लोगों के इनिशियल्स आप लोगों ने टाइम स्टैम्प्स से देखा है तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हमेशा आप लोगों का करंट एनर्जीज देखती हूँ, लेकिन आज मैंने ऑलरेडी सुबह देखा ही है आप लोगों का करंट एनर्जीज ट्विन फ्लेम रीडिंग में, तो आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं। आज मैं वो नहीं करूंगी, आज डायरेक्टली देखेंगे आपके पार्टनर्स का एनर्जी, ठीक है। आपके पार्टनर कैसे होंगे, क्या उनके एनर्जीज रहेंगे, तो ये हम ओवरऑल थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टैरोट से मैसेजेस निकालेंगे कि क्या है, कैसा है ये पार्टनर, तो ये सब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूंगी एनर्जी ऑरिकल से और आज देखूंगी आपके पार्टनर का एनर्जी, आपके डिस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज। क्या आप उनको जानते हैं, क्या आप उनके साथ रिलेशनशिप में है, या आपके करंट पार्टनर ही आपके डिस्टाइन पार्टनर है, हम देखते हैं। एंड क्या ये वो आपके कार्मिक पार्टनर है या क्या है। यहाँ पे बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कार्मिक पार्टनर्स एंड ट्विन फ्लेम्स, इन सब का डिफरेंस पूछ रहे हैं गाइस। देखिए डिफरेंस ऐसे जो भी यहाँ पे होता है अभी, जो बहुत ही ज्यादा एक्चुअली क्या होता है गाइस पता है, जब हम लोग यहाँ पे रीडिंग्स वगैरह करते हैं, जैसे हो गया मान लो आपका पर्सनल रीडिंग्स हो गया या जो भी रीडिंग्स होते हैं, वहां पे हम सभी चीज का डिटेल्स बताते हैं। यहाँ पे अगर मैं सभी
चीजों के ऊपर डिटेल्स बताने को लग जाऊं तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। वैसे ही मेरे वीडियोस बहुत ज्यादा लंबा होते हैं, इसके लिए कमेंट्स भी आते हैं मुझे कभी कभी कि बिकॉज गाइज मैं डिटेलिंग देती हूँ। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं उनको भी पता है कि मैं हमेशा डिटेल रीडिंग देती हूँ ऑन एनी टॉपिक। तो इसके लिए ही मैं यहाँ पे अगर वो बोलना अभी स्टार्ट कर दूं तो आप लोगों का रीडिंग ही यहाँ पे रुक जाएगा। तो मैं बीच बीच में जब भी ये इश्यूज मीन्स कार्ड्स निकलते हैं मैं अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगी, ठीक है, कि क्या होता है कार्मिक या क्या मीन्स ट्विन फ्लेम के बारे में। तो ऑलमोस्ट अभी तो बहुत लोग अवेयर हो ही गए, मेरे जो भी व्यूअर्स है उनको डेफिनेटली उनको पता होता है अपनी जर्नीज के बारे में। तो इसको लेके भी आप लोग कमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर के एनर्जीज क्या रहने वाले हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। पहला कार्ड है अटैचमेंट। अटैचमेंट का कार्ड आया है कार्ड नंबर 5। एप्रिशिएशन कार्ड नंबर 15। मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉर्म वार्निंग। इसको रखते हैं एंड देखते हैं कि स्टॉर्म वार्निंग क्यों है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, थिंकिंग वुमन। ओके, मैं टैरट से भी निकालती हूँ गाइस, ठीक है। व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन है? अगर आप लोगों को थोड़ा स्किप करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज अभी मैं कुछ आपको मैसेज नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ कार्ड्स निकाल रही हूँ। 5 ऑफ कप्स, डेथ, हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, मेजर अरकानास गाइस, बैक टू बैक मेजर। ओ माय गॉड, एम्प्रेस भी आ गए अभी, देखो। व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कैसे है मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन? हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए ऐसे एनर्जीज आए थे। पर्सन कौन है? 9 ऑफ कप्स, 7 of wands, 5 of pentacles, 3 of swords, Ace of cups, the moon, 4 of swords, Page of wands, 2 of wands। मैं इसको सारे कार्ड्स को मैं इस तरीके से रख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारे कार्ड्स दिखे। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज लग रहे हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर का, तो सबसे पहले अगर मैं जोडिएक्स बताऊं तो स्कॉर्पियो, पाइसीज, सेजिटेरियस, कैंसर। पाइसीज ये बहुत स्ट्रांग है, मेजर अरकानास है, एंड बाकी आप लोग के लिए जो है माइनर अरकानास से, तो वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे ये सारे जोडिएक्स प्रोमिनेंट है, ऑलमोस्ट सारे ही जोडिएक्स है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, तो सबसे पहले अगर मैं
इनके नेचर की बात कहूं तो ये इंसान बहुत ज्यादा शायद बहुत हद तक ये इनका बिहेवियर में आपको एक कामनेस, एक बहुत शांत स्वभाव वाला इस तरीके का एक पर्सन मुझे लग रहा है। थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे ये इंसान, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा ही ये स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है, जैसे कोई स्पिरिचुअल हीलर ये भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, उनका कोई बिजनेस हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो वाइब्स मिल रहा है ये बहुत ही एक रिच पर्सनालिटी का मुझे यहाँ पे लग रहा है इंसान का, या इनका कुछ बिजनेस वगैरह हो सकता है। बहुत जैसे एक लेविश लाइफस्टाइल ये इंसान जीते हैं। एंड इस इंसान का मुझे बहुत हद तक ऐसे लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखा है, बहुत जगल्स इन्होंने किया है अपने लाइफ में। जो भी सक्सेस अभी उनके पास होगा जब वो आपसे मिलेंगे, तो डेफिनेटली ये बहुत हद तक एक मेहनत करके अपने लाइफ में अचीव करने वाला सक्सेस होगा। एंड ये डेफिनेटली इमोशनल तो होंगे, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। भले ही ये इंसान जितने भी रिच है, जितने भी अबंडेंट है, इनके अंदर ये शो ऑफ वाला एनर्जी नहीं रहेगा। ये इंसान बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना, लोगों की हेल्प करना, इस तरीके का इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी यहाँ पे कुछ सीन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो ये है कुछ लोगों के लिए वो पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके बच्चे हो सकते हैं। ये एक सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रहा है। देखिए गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, आपको अकॉर्डिंगली देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। ये इंसान थोड़े सीक्रेटिव भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, शायद आपके सामने ये बातें रिवील ना हो एट द फर्स्ट मीटिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये इंसान का क्रिएटिविटी अपने किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये इंसान कोई डिजाइनर हो सकता है, कोई और इनका काम हो सकता है कुछ क्रिएटिव फील्ड में, टैरोट, इन सब में इस इंसान को इंटरेस्ट हो सकता है जैसे आप लोगों को है। आज मैं बेसिकली आपके पर्सन के एनर्जीज बता रही हूँ गाइस, तो यहाँ पे ये सारे आपके पर्सन के ही एनर्जीज मुझे अभी तक लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके पास में बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसको लेके ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है। एंड ये आपके लाइफ में तभी आएंगे जब ये आप अपने लाइफ के जो भी कार्मिक इश्यूज है ये सबको खत्म करके, चीजों को फॉरगिव करके एंड अपने आप को भी फॉरगिव करके ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों का कार्ड क्या था, फॉरगिवनेस, जो मुझे यहाँ पे ये वाइब्स दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड बहुत हद तक मैंने बोला है ना कि ये पर्सन थोड़े स्पिरिचुअल होंगे, कुछ लोगों के लिए थोड़े फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं, जैसे जिम, योगा, ये सब बहुत ज्यादा करते हैं। हेल्थ के ऊपर फोकस, अपने डाइट के ऊपर फोकस करने वाला पर्सन हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है इंसान का फ्रूट्स वगैरह में इंसान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है। वैसे भी एक हेल्दी डाइट जो मैंने ऑलरेडी बताया है, तो फ्रूट्स का मुझे यहाँ पे ज्यादातर वाइब्स आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैंने बताया कि ये इंसान मैरिड है, तो अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत हद तक शायद उस सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ आएगा, बिकॉज वो शायद अपने कार्मिक के साथ उनका मैरिज हुआ है, जिसके लिए वो वहां से सेपरेट होंगे, वहां से वो सेपरेशन के लिए वो करेंगे, जो मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रहा है। गाइस गिव मी सम मिनट, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। एंड दूसरा मुझे लग रहा है ये इंसान लॉ फील्ड से हो सकता है, या इनका प्रोफेशन जो भी है। अभी सबके लिए तो डेफिनेटली बिजनेस ये सब कुछ तो नहीं होगा, डेफिनेटली अलग अलग फील्ड से होंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मुझे ज्यादातर वही वाइब्स मिल रहे हैं, तो वो वाइब्स मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। एंड दूसरा ये है, मैंने बोला है ना कि ये पर्सन कंप्लीटली फुलफिल्ड है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे द एम्प्रेस है, तो ये बहुत ही रिच इंसान होंगे गाइस। इस इंसान के साथ आपको किसी भी चीज की कमी तो होगा नहीं। एंड बहुत लोगों के लिए ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है। डेफिनेटली आज हम डिस्टाइन पार्टनर के ऊपर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये डिस्टाइन कनेक्शन होगा। बहुत लोगों के लिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये जो भी इंसान है, इनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये मेरे व्यूअर जो भी अभी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत हद तक आपको पता है मैं यहाँ पे किसके बारे में आपको बता रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी फील हो रहा है
कि ये आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप सेपरेशन है, एंड आप चाहते भी हो कि वो पर्सन आपके लाइफ में फिर से दोबारा एंटर करे, एंड वो आपके लाइफ में फिर से आने भी वाले हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज सबसे पहला कार्ड ही हमें अटैचमेंट का मिला था, तो ये मुझे एक ऐसा वाइब्स दे रहे हैं जैसे आप लोगों का किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस है, लाइक आप लोग किसी का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आप लोग चाहते हो कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, एंड ये कोई मुझे पर्टिकुलर पर्सन लग रहा है आप लोगों के लिए। शायद आप लोग चाहते भी हो कि कोई आपकी तरफ आके आपसे माफी मांगे, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड द कार्ड फॉरगिवनेस। अगेन मैं आपको बताऊंगी, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ये वाइब्स कि आप जैसे चाहते हो कि कोई आपकी तरफ आए, आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ जो भी इनजस्टिस किया है वहां पे जस्टिस करे। तो एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस पर्सन का एवेकनिंग हुआ है, ये जो भी पर्सन है इनका एवेकनिंग हुआ है। ये बहुत हद तक अपने लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ लेसन्स उनको मिल गया है, एंड बहुत लोगों के लिए शायद उनके कुछ कार्मिक बैगेजेस थे जो पास्ट लाइफ का हो सकता है, जिसको उनको कंप्लीट करना था। इसके लिए यूनिवर्स ने उनको आपसे सेपरेट किया है। यहाँ पे 555 मुझे एंजल नंबर मिल गया है, 555, तो आपको 555 नंबर दिख सकता है। इन दिनों बहुत ज्यादा निकल रहा है 555 का नंबर। 333 भी आपको दिख सकता है, जो बहुत स्ट्रांगली ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे ओवरथिंक नहीं करना है। बहुत लोग अभी भी ओवरथिंक कर रहे हैं कि कब तक शादी होगी, कौन है मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट, किसके साथ मेरी शादी होगी। तो ये देखिए एक डिस्टाइन कनेक्शन यहाँ पे निकल के आया है, एस ऑफ कप्स। तो ये एक डिस्टाइन कनेक्शन है, ये बहुत लोगों के लिए एक ऐसा कनेक्शन है जो हील्ड होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगा। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत हद तक थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, जहां पे बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। अभी ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कुछ डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हैं, जिनका ये सीन बन रहा है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अभी बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कम्प्लीटली सिंगल है, उनको वो अपने पार्टनर के लिए वेट करे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए न्यू ऑफर्स भी आएंगे बहुत ही जल्द। कोई ऐसा इंसान आपके सामने रिवील हो सकता है जो आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ उन्होंने स्टेप नहीं लिया। तो ऐसे कोई इंसान भी आपकी तरफ आ सकते हैं। उस इंसान का एज आपसे कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी का एज कम हो या ये वो हो, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है। एंड मुझे बहुत हद तक यहाँ पे लग रहा है कि ये जो भी इंसान होगा ये बहुत ही ज्यादा अभी प्रैक्टिकल होगा, बिकॉज पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ झेला है, वहां से ये इंसान हील्ड होके बाहर आएगा। तो बहुत हद तक ये एक बैलेंस इंसान होगा। इनके अंदर इमोशंस एंड जो भी इनके इमोशनल फीलिंग्स हैं एंड जितनी हद तक इनको प्रैक्टिकल होना है, ही और शी विल बी बैलेंस्ड, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए ये आपके पास के पर्सन है जो आपके लाइफ में फिर से आएंगे, एंड उनके साथ आपका यहाँ पे एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बिकॉज बहुत लोगों के लिए देखिए एक वेट भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई बाहर रह सकते हैं, ये इंसान कहीं बाहर के हो सकते हैं, या आपसे अभी फिलहाल के लिए इंसान दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो शायद वो आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज वो इंसान बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है, मैंने बोला है ना, लेकिन इस इंसान के अंदर एक मुझे फीलिंग्स देखने को मिल रहा है जो एक किसी चीज की कमी जैसे। तो वो डेफिनेटली जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये उनके साथ है। एंड इस इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को बहुत ही ज्यादा शायद साइंस वगैरह मिलते हैं, एंड आपको भी, मेरे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ साइंस आपको मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। शायद आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स जिसका अभी हेल्थ इश्यू चल रहा है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू आप लोगों का है, तो वहां पे आपको हील करने के लिए बोला गया है, थोड़ा खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला गया है, ताकि आप लोग जाके खुद की भी हीलिंग करो। एंड जब आपके चक्रास को आप बैलेंस करते हो गाइज, आपका हीलिंग ऑटोमेटिकली बहुत हद तक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते रहते हैं यहाँ पे कि आप अपनी हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइज। एंड यहाँ पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर्स रिफ्लेक्ट हुआ है 555, मैंने आपको बोल दिया है। 15, 19 जून किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 35 किसी का एज हो सकता है, 10 किसी का बर्थ डेट हो सकता है यहाँ पे। एंड 999 भी आपको दिख सकता है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहता है। डेथ है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे ही यहाँ पे होगा। अभी गाइज देखते हैं इस इंसान के बारे में और थोड़ा देखते हैं। एंड
बहुत ही एक रिच खानदानी इंसान मुझे लग रहा है, जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, बहुत कुछ होगा इस इंसान के पास। तो आप तो भाई उस तरीके से तो आप तो सोचना ही बंद कर दो कि मुझे फ्यूचर में जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही लाइक अबंडेंट हो गए, आपको उस साइड से भी आपको कुछ इश्यूज नहीं होगा। एंड अभी पास के एक्सपीरियंसेस आप लोगों के जैसे थे, लाइक अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा कार्मिक पार्टनर्स को डील किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक फ्रूटफुल रिश्ता होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज ये है आपके डेस्टाइन पार्टनर। कार्मिक क्या होता है, लाइक आप लोगों का सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, या लाइक एक बहुत लोगों के लिए ये फिजिकल अट्रैक्शन में भी होता है एंड बहुत टॉक्सिक भी होता है, जहां पे आप जो चाहते हो आपको वो फुलफिल यहाँ पे नहीं मिलता है। कुछ ऐसे पार्टनर्स भी आप लोगों के लाइफ में शायद आप लोगों को मिला है जो उनके तरीके से आपको लीड करते हैं, जो आपको पसंद नहीं होता। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। नाइट का कार्ड बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, मैंने बताया है ना कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनके अंदर पहले शायद वो इतने ब्रेव नहीं थे, इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि आपके लिए स्टैंड ले पाए। अभी वो इंसान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ गया है। एंड अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको हर्ट किया था पास्ट में, तो डेफिनेटली ये आपसे माफी भी मांगेगी, बिकॉज वो इंसान भी अभी खुश नहीं है। क्षमा, हम देखिए ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, देखिए आप दोनों के कनेक्शंस को प्रोटेक्शन है गाइज। मैंने बोला है ना कि साइंस मिलते हैं, मम का कार्ड आया तो हायर फोर्स से प्रोटेक्टेड है आप लोगों का कनेक्शन। ये बहुत लोगों के लिए कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ट्रेवलर, ओके, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। मुझे लग रहा है कि ये इंसान को शायद ट्रैवलिंग करने का भी शौक हो सकता है, या ट्रैवलिंग के दौरान आप मिलो इस इंसान से, भले ही आपके पास के हो या न्यू पर्सन हो, बिकॉज कुछ लोग के लिए आप न्यू पर्सन चाहते हो अपने लाइफ में। जो लोग कंप्लीट सिंगल है तो आप ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हो उस इंसान से। ये इंसान कहीं बाहर से हो सकता है, फॉरेन से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मेराइन इंजीनियर ऐसे भी हो सकता है। लाइक सी का मुझे वाइब्स आ रहा है, ओशन शी, इन सब का लाइक शिप वगैरह का मुझे वाइब्स आ रहा है, तो ये इंसान वहां पे काम कर सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं है। लॉर्ड, देखिए टेक चार्ज एंड ऑथोरिटी, माय गॉड, वही मैं बता रही थी, एक एम्परर वाला पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, लाइक ये जैसे किंग होगा तो इस इंसान, या क्वीन होगा, जो भी है अकॉर्डिंगली आप देखो, मेल फीमेल जिनके लिए देख रहे तो इनको तो किसी चीज की कमी तो होगा ही नहीं। देखिए ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, कुछ चीजों को आपको थोड़ा अच्छे से सोच के देखना है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कोई पास के इंसान है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इस बात को लेकर ट्रिगर नहीं होना है कि नहीं पास के इंसान मुझे मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे वो एनर्जी मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगी। एंड ये इंसान का, जिनके लिए ये रिलेट होता है कि ये इंसान मैरिड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं। तो ये बहुत हद तक एक ऐसे इंसान है जो अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत ज्यादा लाइक मैंने बोला है बहुत प्रैक्टिकल इंसान होंगे। ये इंसान इजीली तो कमिटमेंट देंगे नहीं है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से वेट कर रहे कमिटमेंट, तो जब ये इंसान कमिटमेंट देंगे तो ये उससे ये पीछे नहीं जाएंगे। तो इस वाला सिचुएशन मुझे इस इंसान का लग रहा है। फिर गाइज अभी देखते हैं कि कब तक ये इंसान आपसे मिल सकता है या कांटेक्ट कर सकता है, कब तक मेरे व्यूअर्स को उनके डेस्टाइन पार्टनर मिल सकते हैं, कब तक मेरे व्यूअर्स को उनके डेस्टाइन पार्टनर मिल सकते हैं। देखिए स्टार, मैंने बताया ना ये इंसान का एविकनिंग हुआ है, ये कोई स्टार से कम नहीं, ये कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं। कोई एक ऐसा एंजल है जो जैसे लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। ये अभी किसी भी फील्ड से हो सकता है, ये मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, जहां पे वो लोगों को हेल्प करते हैं। आप जब भी गाइज आप किसी को हेल्प करते हैं, डेफिनेटली आपको एक ऐसा माना जाता है कि जैसे यू आर एंजल्स, यू आर डिवाइन। अगर आप लाइक जितना हो सके हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डेफिनेटली ये सभी को पता है, ये मुझे बोलने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से रिलेट करने के लिए आपको बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे हेल्प करना है। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आप उनके लिए जैसे एंजल बन जाते हो। तो इस तरीके का इंसान है, ये बहुत ही हेल्पफुल इंसान है, ये लोगों की बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान अगर आपके साथ कहीं पे कनेक्टेड है, बिकॉज बहुत लोगों के लिए तो आप डेफिनेटली जानते हो डेस्टाइन पार्टनर को, मैं नहीं बोलूंगी कि आप नहीं जानते हो। बहुत कम % व्यूअर्स के लिए ही मैं बोलूंगी, अगर आप नहीं जानते हो तो आप बहुत जल्दी उस इंसान से मिलने वाले हो। एंड 2 ऑफ कप से कुछ लोगों के लिए आपके डेस्टाइन सोलमेट होंगे।
हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, जो मैं आपको तब से बता रही थी कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्शन है। तो ये इंसान वो है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो नहीं किया था उन्होंने पास में, बिकॉज यहाँ पे चीटिंग का एनर्जी है, बिट्रेल का एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये आपके लिए एक परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस साबित होंगे गाइज। मेल फीमेल जो भी है, बहुत जनरस, बहुत काम इंसान है। मैंने बोला था ना आपको पहले ही, बहुत कम बोलने वाले इंसान भी हो सकते हैं। शायद आप लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो वो थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, एंड कुछ लोग के लिए आपके ऑपोजिट भी हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग ऑनलाइन किसी के साथ, ऐसे किसी इंसान के साथ आप लोग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो इंसान आपको स्टॉक भी करता है गाइस। अगर आप लोग को बातचीत नहीं है, बातचीत बंद है, तो ये इंसान आपको स्टॉक करता है, ये आप लिख के रख लो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड दूसरा है यहाँ पे, ये इंसान कब तक आपको देखिए स्ट्रेंथ आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, जो मैं तब से बता रही थी। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया, देखिए मैं वही बता रही थी। ये इंसान अभी जहां पे भी है, जिस सिचुएशन में है, सबसे पहली बात ये इंसान खुश तो नहीं है। एंड दूसरा है, ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे डिवाइन टाइमिंग में। अभी ये डिवाइन टाइमिंग सबके लिए तो अलग अलग होगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे जितने हद तक लग रहा है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो मुझे बहुत ही ज्यादा लकी लग रहे हैं यहाँ पे, तो आप शायद जून में किसी से कांटेक्ट में आ सकते हैं, या कोई आपको फिर से कांटेक्ट कर सकता है जून में, इस साल के जून, इस आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो ऑलरेडी आ गया है। तो आपको जून में कोई इंसान आपके तरफ आ सकता है आगे बढ़ के। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना लग रहा है मुझे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर का महीना लग रहा है। अभी सबके लिए अलग अलग होगा गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, ये मैं बता के रख देती हूँ। भले ही इस टाइम फ्रेम में ना हो, उससे पहले भी हो सकता है कुछ लोग के लिए। ओह माय गॉड, इतने सारे नहीं चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, कुछ लोगों के लिए 1 वीक 2 वीक में भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करे, बिकॉज देखिए यहाँ पे आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। जो लोग सही तरीके से अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको मिलेगा ये इंसान की तरफ से ये कमबैक जो आप लोग वेट कर रहे हैं इतने टाइम से। आपको शायद बहुत ज्यादा व्हाइट फेदर्स, ब्लैक फेदर्स दिखना स्टार्ट हो जाए जब ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। एंड जिनके लिए न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि जो लोग स्पेशली ऐसे जर्नीज में हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं। इन एंड आउट के फेज भी आप लोगों का शायद इन दिनों चल सकता है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 9 मंथ्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है गाइस। आपके डिस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज मैं और इतना आपको नहीं बता रही, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हैं मैं यहाँ पे जिनके बारे में आपको बोल रही हूँ। एंड इस इंसान का रूट चक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसके लिए तो इतना अबंडेंट इंसान है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ये इंसान, बहुत ज्यादा इनके बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं जो ये फुलफिल करना चाहेंगे। लाइक बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स भी इनके हो सकते हैं। तो लाइक बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक इंसान भी ये होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा वाइज होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइज होगा। भले ही जो भी सिचुएशंस आपके पास के पर्सन के साथ आपका था वो मैं यहाँ पे नहीं बोल रही, लेकिन अभी ये जो पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आपके लिए आ रहा है, ये कम्प्लीटली एक अलग ही इंसान है। ओके गाइस, तो ये मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है आपके डिस्टाइन पार्टनर का एनर्जी। एंड उसको भी मैं सिंपल करने के लिए कुछ इनिशियल्स देख के बता देती हूँ आपको। जो है जे इनिशियल आया है सबसे पहले, के इनिशियल आया है, ओ इनिशियल आया है, एफ इनिशियल आया है। जरूरी नहीं है कि हर इनिशियल्स मैच करे। फिर से के आया है, के रिपीट हुआ है यहाँ पे, जी रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है जी डी आया है। तो ये कुछ इनिशियल डी 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये कुछ नाम के साथ रेजोनेट कर सकता है आपका या आपके पर्सन का। तो गाइस दिस इज योर रीडिंग। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जैसे आप लोग करते हो। एंड डिस्टाइन पार्टनर के ऊपर आप लोगों को जानना भी होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बिकॉज रोज नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, तो उसके लिए ये बताना जरूरी है, जिसके लिए मैं रोज करती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग्स। चलिए गाइस, थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने एनलाइटनमेंट कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड अगर आप लोगों के बर्थडे जो मैंने दिया है अगर वो है, तो डेफिनेटली आप सही जगह पे आए हैं, सही फाइल को आप लोगों ने चूज किया है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के डिस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। लेकिन आज मैं आपकी एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया है, बिकॉज आप लोगों के एनर्जीज ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है।
चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए उनके डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे। जो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं उनके डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे। पहला कार्ड हमें मिल गया है थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। डोर टू वैल्यू, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, वाओ, थिंकिंग वुमन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कम्युनिटी। मैं और ले सकती हूँ, अभी टैरोट से देखती हूँ। पहले मैं आज कार्ड्स निकाल रही हूँ गाइस, उसके बाद एक आपको रीडिंग देती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गए हैं यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाव, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स, ऑसम। ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा लग जाता है। 6 ऑफ कप्स, वाव, यही बाकी था, अभी ये भी आ गया यहाँ पे। जजमेंट, ओ गॉड। वैसे ही हम लोग अभी डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर रीडिंग करें तो जजमेंट आना नॉर्मल है। क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। टेम्परेंस, डेस्टाइन पार्टनर कौन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड, ओ 2 कार्ड्स आ गए। एक है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड दूसरा है द टावर, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। चलिए तो यहाँ पे बताते हैं कि क्या है सीन जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। तो सबसे पहले तो जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है गाइस, वो आपके आइडर ट्विन फ्लेम होंगे या आपके सोलमेट होंगे। एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है, इनका अगर मैं प्रोफेशन बताऊं तो ये कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं या कोई बिजनेस रिलेटेड इनका कुछ काम हो सकता है। कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या बिजनेस वुमन हो सकती है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं। एंड बहुत हद तक ये एक ऐसे इंसान है जिनके पास सारे ही लग्जरीज है, इनके सारे विश जैसे डिवाइन ने फुलफिल कर ही दिया है। यहाँ पे डोर टू वैल्यू है, यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस है, तो इस पर्सन का किसी भी चीज की कमी इस इंसान के पास नहीं होगा। एंड देखिए एनलाइटनमेंट का कार्ड भी है, तो ये इंसान डेफिनेटली एक एनलाइटेड सोल मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कोई स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी एनलाइटनमेंट हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, इनका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा इस इंसान का, बहुत ज्यादा वर्कaholic वाइब्स भी मुझे इस इंसान का लग रहा है, जैसे एक मल्टीटास्कर जैसा वाइब्स मुझे लग रहा है इस इंसान का। दूसरा है, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत वाइज, बहुत टैलेंटेड, कोई टीचर हो सकती है। यहाँ पे बुक्स है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक टीचिंग का वाइब्स लग रहा है। एंड मेडिकल फील्ड से तो मैंने बोल ही दिया है, कोई नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है। लाइक ये एक ऐसे इंसान होंगे जिनको चीजों को कंट्रोल बहुत इजीली ये इंसान कर सकते हैं। इनके फेवर में सभी चीजें डिवाइन करते भी है। बिकॉज यहाँ पे देखिए दी टावर का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि पास के इनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल सही नहीं थे। इन्होंने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, इन्होंने किसी अपने को खोया है, या बहुत हद तक मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज फील हो रहा है जैसे यहाँ पे कार्ड्स रिलेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस इंसान को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये एक मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है। ये वो इंसान है जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके साथ ये इंसान का रिलेशनशिप रह चुका है पास में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, फैमिलीज का इश्यू, स्टेटस का इश्यू, जिसके लिए फैमिलीज नहीं मानते, इस तरीके का कुछ इश्यूज यहाँ पे मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, ये फैमिली एंड आप में से ये इंसान चूज नहीं कर पा रहा है। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये इंसान जगल कर रहा है, ये इंसान किसी
भी चीज को नहीं खोना चाहता अपने लाइफ में। इसके लिए मैं बता रही हूँ, ये इंसान कुछ लोगों के लिए आपके पास से है। ये इंसान कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ से ही आपके साथ जुड़ा हुआ है। इनका सोल पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पे आपके सोलमेट हो सकते हैं एंड ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस, जो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनका ऑलरेडी मैरिज हुआ है एंड वो मैरिज काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, तो इन्होंने शायद वहां से ये इंसान मूव ऑन कर गया है या मूव ऑन करने वाले हैं, जिसको लेके ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अभी अपना हीलिंग कर रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप नहीं मिले हैं अभी किसी ऐसे इंसान से, तो बहुत जल्दी आप मिलने वाले हैं ऐसे किसी इंसान से गाइज। आप लोगों को कोई अरेंज मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, आपके सोलमेट होंगे। बिकॉज यहाँ पे नए प्रपोजल्स भी मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, नए प्रपोजल्स भी मुझे लग रहे हैं। नीचे दिखे हेरोफेंट, तो बहुत लोगों के लिए तो ये एक लव मैरिज मुझे लग रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे पर्सन का एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर आप उनसे कमिटमेंट, उनसे शादी चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा, वो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ एंड 2 मंथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, एंड 4 वीक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, 3 वीक्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे व्यूअर्स यहाँ पे जजमेंट मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि आपके साथ जजमेंट होना चाहिए, जो फेयर जजमेंट आपके साथ नहीं हुआ है। बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया, तो ये हमें वही वाइब्स दे रहा है यहाँ पे कि आपके लाइफ में जजमेंट होगा। ऊपर वाले आपके प्रेयर्स सुन रहे हैं, आपके प्रेयर्स का आंसर भी यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, भले ही आप इनको जानते हैं नहीं जानते हैं, डेफिनेटली ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, तो इनसे तो आपकी शादी होगी। ये भले ही अभी जिस सिचुएशन में हो, कहीं पे स्टक हो, मैरिज किया, या अपने करियर के लिए ये इंसान बहुत ज्यादा अपने करियर में फोकस्ड है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपके साथ कनेक्शन में ये इंसान बैलेंस लाएगा, जो बैलेंस अभी शायद आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं क्या है इस इंसान के बारे में। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स मिल रहा है कि ये इंसान अभी भी एवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनका कंप्लीट एनलाइटनमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो भी होगा। बिकॉज यहाँ पे सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस बन रहे हैं। जनरल रीडिंग्स होते हैं गाइज ये सारे, तो यहाँ से आपको कोई डिसीजंस नहीं लेना है, आपको सिर्फ यहाँ पे चीजों को जानना है। देखिए मून का मैसेज आया, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। मुझे लग रहा है कि इस इंसान के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, ये अपने इंट्यूशन की बातें सुन रहे हैं। साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स का भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिरर सोल्स है। बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तो आप जितना अपने ऊपर काम करोगे, आपके भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, डेफिनेटली वो एक्शंस आपके पर्सन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। समर का कार्ड आया, बस्क इन जॉय एंड लाइट। मिरर गार्जियन, सी अभी मैंने बताया था मिरर सोल्स के बारे में, तो मिरर गार्जियन का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे मैं जिस पर्सन के बारे में आपको बोल रही हूँ गाइज, आप डेफिनेटली उस इंसान को जानते हैं। ये आपके ही मिरर रिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पे मिला है, एंड डेफिनेटली आप जानते हैं इस इंसान को। देखिए नाइट का कार्ड है। ये इंसान अभी बहुत ही ज्यादा दुखी मुझे लग रहा है, ये इंसान बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गया है। शायद इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया था, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये इंसान बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन लेके आ रहा है गाइस। बहुत तेजी का एक्शन मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद 1-2 दिन में भी आपको किसी से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, जो आपके डिस्टाइन पार्टनर है। अगर आप लोग कहीं पे अभी कनेक्टेड है तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है गाइस। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो आपको चूज करना होगा गाइज। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस मुझे देखने को मिल रहा है कि आपको मिलेंगे, तो वहां पे आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने इंट्यूशन की बात सुनो, ना ही किसी दूसरे की बात सुन के आप अपने लाइफ में डिसीजंस लो। बिकॉज यहाँ पे थोड़े आप कंफ्यूज भी रह सकते हैं। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, डेफिनेटली यहाँ पे लॉसेस तो हुआ है, हार्ट ब्रेक तो हुआ है। किंग ऑफ सोर्स, देखिए इस इंसान का एनर्जी मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होगा। इमोशंस तो आपको सबसे पहले नहीं दिखाएगा। द फूल का एनर्जी भी है, तो इस इंसान का अभी भी अवेकनिंग चल रहा है। ये इंसान जैसे अभी ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके ये इंसान आगे बढ़ रहा है। ये एक पीस लवर भी है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा एक पीस लवर है। बहुत ही ये बहुत हद तक मुझे इनके एनर्जीज में एक शायद पास में इन्होंने थोड़ा इनमेच्योरिटी दिखाया था, इतना मैच्योर ये साउंड नहीं किए हैं, जिसके लिए सिचुएशन हुआ है। ये सारी डिवाइन की मर्जी है। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ये कम्प्लीटली डिवाइन प्लानिंग के मुताबिक हुआ है। डिवाइन
ये इसलिए आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट करवाए है ताकि आप लोगों का यहाँ पे सही तरीके से एनलाइटनमेंट हो पाए, बिकॉज आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, सी ये इंसान अभी हील हो रहा है, इस इंसान के लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस भी है। 7 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत कुछ चीजों में फंसा हुआ है जिसके लिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया तो ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट होगा आपके लिए, बहुत ही ज्यादा पैशनेट होगा ये इंसान। एंड यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है, सितंबर, ओके कार्ड्स नीचे गिर गया, वेट गाइस, सितंबर मंथ बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे ये कार्ड्स नीचे गिर गया था तो उसको लेते हैं। 5 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत लोगों के लिए ये जून का महीना भी मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, जुलाई, एंड कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी कुछ टाइम आप लोगों को लग सकता है इस पर्सन की तरफ से एक्शन के लिए, बिकॉज अभी भी उनका अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी ये कुछ हद तक थोड़े मीन्स इस एनर्जी में है कि एक प्लेफुल एनर्जी में वो अभी भी है। तो इसके लिए आपके लिए यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी ऊपर इनर वर्क करो। जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करोगे तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे गाइस, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का भी एनलाइटनमेंट अभी तक सही तरीके से नहीं हुआ है। बहुत चीजों का कंफ्यूजन अभी भी है आपके दिमाग में, तो आपको वो सिचुएशन से मूव ऑन करना है। एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में ये सभी चीजें चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड डेफिनेटली शादी तो होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आए तो शादी तो नहीं होगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली शादी होगा। एंड बहुत अच्छा है, इस इंसान का घर भी हो सकता है, या आप लोग साथ में घर खरीदो बाद में, ये भी सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। इमोशनल तो होंगे ये इंसान, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन हाँ अभी फिलहाल शायद ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होके आपके सामने आए, बिकॉज ये टावर तो है ही यहाँ पे। एंड अगर ये आपके एक्स पार्टनर है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, तो ये टावर मोमेंट तो आप लोगों के बीच में गया है, तो इसके लिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, बिकॉज आपको भी यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप सही तरीके से अपने ऊपर इनर वर्क करो, अपने ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, तभी जाके आप इस कनेक्शन को अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड बहुत हद तक आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस कनेक्शन को, ताकि इस कनेक्शन में सभी चीजें चेंज हो जाए गाइस। तो ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए लग रहा है। अभी देखते हैं कि इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर का, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एच आया है, दो बार एच आया है गाइस, क्या बात है। सी आया है, के आया है, जे आया है, एफ, एल, वी। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जो लोग नए हैं आज पहली बार आए हैं चैनल पे, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ आप लोगों के पास वो आ जाए सबसे पहले। एंड दूसरा, मुझे ये लग रहा है अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप ले सकते हैं गाइस, टू गेट मोर क्लैरिटी, बिकॉज ये तो सारे जनरल रीडिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बस जनरल तरीके से जो हमें मैसेजेस मिलते हैं हम वही देते हैं गाइस, ठीक है। एंड जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स लिया है उनको डेफिनेटली पता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो गाइस दिस इज योर रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दूसरे फाइल्स भी देख सकते हैं। फाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने रिन्यूअल कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर जिनसे होगी आपकी शादी। चलिए देखते हैं। वाह, वुमन होल्डिंग ए हार्ट, वाओ। डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ बैलेंस, मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ। डिसीट, ओके, देखते हैं कि डिसीट क्यों है। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, टैरट से भी मैसेजेस निकालते हैं गाइस, उसके बाद रीडिंग देती हूँ कि क्या है।
ओके, पहला कार्ड हमें मिल गया चैरियट। वाओ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। सी, यहाँ पे भी डिसीट आया था, यहाँ पे भी डेविल है। ट्री ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, स्टार। वाओ, चैरियट स्टार आ गया है। टेम्परेंस, टेम्परेंस तीनों फाइल्स में आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। माय गॉड, 2 ऑफ कप्स भी तीनों रीडिंग्स में आया है। क्या बात है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 कार्ड एक साथ। नो, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। 2 ऑफ सोर्ड्स, दिस टाइम पार्टनर कौन है। 10 ऑफ कप्स। अब 3 ऑफ सोर्ड्स भी है बॉटम में, तो अभी डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई डेविल इज हियर। 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्ट्रेंथ। तो गाइज, यहाँ पे आपके जो ये डिस्टाइन पार्टनर है जिनके साथ आपकी शादी होगी, तो इस इंसान के लाइफ में तो जैसे तबाही मचा हुआ है। जो भी इनका अभी करंट सिचुएशन है, शायद ये इनके पास के सिचुएशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस इंसान की बात करूं, तो ये इंसान बहुत ही एक जेनरस इंसान होंगे, काइंड लविंग पर्सन होंगे। एंड डेफिनेटली आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे, अगर फीमेल के लिए देख रहे, तो ये एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती है, लेडी हो सकती है, जो बहुत ज्यादा इन सबको मानती है। इंट्यूटिव भी है डेफिनेटली। ये जो भी इंसान है, ये लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, बिकॉज इनके लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ हो गया है जिसको लेके ये इंसान जैसे मूव ऑन की एनर्जी में, इनको मूव ऑन करना है। जो भी पास्ट की बातें हैं, इनको वहां से मूव ऑन करना है। मैं क्यों बता रही हूँ, पास्ट इनका बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, बिकॉज यहाँ पे डिसीट, यहाँ पे डेविल एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, बहुत कुछ स्ट्रगल्स देखा है। शायद फाइनेंसेस को लेके ही इनको बहुत ज्यादा इश्यूज मिला है, हमेशा ट्रिगर्स मिले हैं। एवल आई इनके ऊपर है, ब्लैक मैजिक वगैरह इस पर्सन के ऊपर हुआ है, या आप लोगों के ऊपर हुआ है। बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज फील हो रहा है अभी, जिसके लिए मैं बता रही हूँ। आप बहुत ज्यादा एबंडेंट आप लोग हैं। इवन आपके पर्सन भी बिल्कुल आपकी तरह ही है, बहुत ज्यादा एबंडेंट है। एक फैमिली पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए शायद ये किसी कार्मिक के साथ ऑलरेडी इनकी शादी हो गई है, जहां पे अभी इनका सिचुएशन बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन रहा है। इनको हार्ट ब्रेक्स मिल रहा है, वहां पे बैक स्टेप इनको किया जा रहा है, जिसको लेके ये इंसान वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं, बैलेंस चाहता है अपने लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए इस इंसान का एवेकनिंग स्टार्ट हो गया है। ये इंसान एवेकनिंग के एक प्रोसेस में है, बिकॉज चैरियट हमें एक स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है। ये इंसान के साथ आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे है, जो है यहाँ पे मुझे सोलमेट एनर्जीज मिल रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये इंसान भले ही जिस भी फील्ड के हो, मेडिकल फील्ड से हो, बिजनेसमैन हो, या कोई गवर्नमेंट इनका जॉब हो, जो भी इनका है, कोई तो एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा फेमस है। लाइक सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा अपने नेम फेम को लेके उसमें ज्यादा फोकस रहना, इस तरीके का इंसान ये हो सकता है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, जिसको इम्पोर्टेंस दे के इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया था, आपको वो वर्थ नहीं दिया था। आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन यहाँ पे एंड हुआ है। कुछ लोगों के लिए शायद आप अभी भी किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आपका कार्मिक इंसान है, जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भर रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है आपकी कनेक्शन। तो वहां से आप लोग मूव ऑन करोगे गाइज, बिकॉज वो कनेक्शन में यहाँ पे मैं एंडिंग देख पा रही हूँ। अगर ऐसा कोई कनेक्शन में आप लोग अभी है, तो आप लोगों के लाइफ में एक रिन्यूअल आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग्स आप लोगों के लाइफ में आ रहा है। अभी ये कुछ लोगों के लिए इस तरीके का सिचुएशन है कि ये आपके कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है।
एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग निकल रहे हैं किसी एक ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन से। यहाँ पे दो चीजें मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड 10-10 नंबर भी आपको दिख सकता है, वो एक न्यू साइकिल को दिखाता है, जैसे एक एंड होने के बाद एक न्यू साइकिल। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 डेफिनेटली आपको दिख सकता है। 10-10 एंजल नंबर बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये जो भी इंसान होगा आपके डिस्टाइन पार्टनर, अभी फिलहाल ये लॉन्ग डिस्टेंस में है। एंड बहुत लोगों के लिए आप दोनों अगर सेपरेट हुए हैं पास में, वो भी किसी कार्मिक थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। ये कोई बाहर का इंसान हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ और। मैंने बोला है ना, ये इंसान थोड़े थोड़े कॉन्शियस इंसान होंगे, जैसे सोसाइटी इन सब का थोड़ा डर भी होगा इस इंसान के ऊपर, बिकॉज ये कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पे इनको लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे ड्यू टू सम इश्यूज। एंड ये बहुत लोगों के लिए ये मैरिड इंसान होंगे जिसके फैमिली बच्चे भी है, तो इसके लिए भी इनको इश्यूज हो रहा है कि कैसे ये इस कनेक्शन से निकले। तो यहाँ पे वो भी सिचुएशंस बन रहे अभी सबके लिए, तो डेफिनेटली नहीं है, तो आपको वो नहीं करना है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो फिर से न्यू बिगिनिंग होगा, एक ग्रोथ होगा यहाँ पे एक कनेक्शन में। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान ने इस कनेक्शन को पहले वो वर्थ नहीं दिया, इस इंसान ने पहले इस कनेक्शन से जैसे बहुत लाइटली लिया उन्होंने इस कनेक्शन को, उनको वो वर्थ पता ही नहीं था कि ये क्या कनेक्शन है। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद 333 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर पास की पर्सन है तो आपको वो पता होगा। एंड बहुत लोगों के लिए ये इंसान अभी शायद आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहा। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं आपको लेके, बिकॉज ये इंसान का ही अभी अवेकनिंग चल रहा है, ये इस इंसान के अंदर ही अभी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, बिकॉज ये इंसान इस एनर्जी में जा रहा है, मैजिशियन इन द मिरर का एनर्जी। तो ये एक मैजिशियन की तरह होंगे जो खुद के लाइफ में तो मिरेकल्स क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी ये इंसान मिरेकल्स क्रिएट करेंगे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली आप दोनों के पास में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आप दोनों का ब्रेकअप, एंडिंग, ये जो भी हुआ है, इन्होंने इनको और आपको दोनों को ही यहाँ पे जैसे ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, बिकॉज यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी था। इसके लिए ही यूनिवर्स डिवाइन ने आप दोनों को इस सिचुएशंस में डाला है गाइस। अभी मैं 1 मिनट देखती हूँ यहाँ पे और क्या है। पीस कीपर देखिए, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ये इंसान बहुत ही पीस लवर भी होंगे। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन का मैसेज आया है, तो यहाँ पे आपको भी बोला गया है कि आपको अपने परसेप्शन को थोड़ा चेंज यहाँ पे करना है। देखिए फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, दैट मीन्स ये इंसान का बहुत ज्यादा पैशन भी होगा आपकी तरफ, मैंने बोला है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी होगा। एंड अगर अभी देखिए, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। देखिए यहाँ पे वही है, यहाँ पे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे, आपके भी इंट्यूशंस काम करेंगे, इवन आपके पर्सन के भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे काम करेंगे। एंड दूसरा यहाँ पे है कि बहुत लोगों के लिए शायद कुछ ना कुछ ऐसे इविल स्पेल्स वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह भी यूज हुआ है आप लोगों के लाइफ में पास में, या इनके लाइफ में हुआ है बहुत ही ज्यादा, जिसको लेके भी ये थोड़े ट्रिगर भी हुए थे पास में, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। वेट गाइस, कैमरा को थोड़ा ठीक करके, हाँ, तो वो यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये इंसान बहुत ही जल्दी आपकी तरफ एक्शन भी लेगा गाइस, बिकॉज ये एक मुझे ऐसे इंसान लग रहा है जो पहले इन्होंने आपके तरफ एक्शन तो नहीं लिया था, इनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं था, इनके अंदर वो करेज ही नहीं था कि ये आपकी तरफ स्टैंड ले पाए। तो अभी इस इंसान के अंदर मुझे वो देखने को मिल रहा है जो एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट का वाइब्स है, जो ये इंसान आपके लाइफ में करेंगे। एंड डेफिनेटली ये मैंने बोला है ना कि ये इंसान मैरिड भी हो सकते हैं। देखिए, तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका एक टेलीपैथिक बॉन्ड होगा, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जिसके लिए आप दोनों को एक दूसरे का वाइब्रेशंस मिलता है, तो वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। पॉजिटिवनेस तो होगा इस पर्सन के अंदर, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस होगा गाइस, तो वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड इंपॉर्टेंट नंबर 44, 36, 25, 53, 48, 31 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ये इंसान आपको कमिटमेंट डेफिनेटली देंगे। अगर आप लोगों के मन में अभी ये सवाल है कि ये इंसान तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे,
अगर ये अभी मैरिड है तो कैसे कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली ये वहां से मूव ऑन करेंगे गाइज। एंड आपके साथ इस पर्सन की शादी होगी। 10 ऑफ कप्स भी आया, डेफिनेटली आप लोग की शादी होगी। 9 ऑफ कप्स सी, अब इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी सब फुलफिलमेंट है, लेकिन ये 10 ऑफ कप्स में आने के लिए इनको आपकी तरफ आना होगा एंड ये पर्सन आएंगे। रिन्यूअल का कार्ड भी, आप दोनों का कनेक्शन फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगा। हैंगमैन, देखिए ये इंसान अब स्टक है। 6 ऑफ कप्स, देखिए मैं बता रही थी ना कि आपके पास के पर्सन है। 666 पे आपको दिख सकता है 2 ऑफ कप्स। एक्सक्यूज मी गाइस। आने वाले 6 मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इस इंसान का आपके लाइफ में वापस आना मैं देख पा रही हूँ। एंड बहुत लोगों के लिए 10 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इस ईयर का एंड हो सकता है। यस गाइस, तो ये मुझे यहाँ पे अभी तक लग रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकता है आपके पर्सन का। ओ उनके लेटर के बीच में हो सकता है, नीम का इनिशियल्स के बीच में। डी हो सकता है, जी, डी 2 बार आया है, एच आया है, ए आया है, एफ आया है। ये कुछ इनिशियल्स है, जे भी है। तो ये कुछ इनिशियल्स है। अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं होते हैं तो कोई इश्यू नहीं है गाइज। अगर यहां से आपके लिए एनर्जीज रेजोनेट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस इंसान का अगर मैं जोडिएक की बात कहूं तो टॉरस इनके जोडिएक हो सकते हैं, सैजिटेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लियो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, ये कुछ इनिशियल्स है गाइस। तो ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो ये है आपके डेस्टाइन पर्सन, जिनके लिए आप इतना डीप डाउन इमोशंस रखते हैं, आप जिनको अपने लाइफ में चाहते हैं, ये वो पर्सन है। एंड बहुत हद तक आप बहुत अच्छे तरीके से इस इंसान को जानते हैं, आप उनके साथ जर्नीज में हैं। तो डेफिनेटली आप अपना ऊपर इनर वर्क करें गाइस, तभी जाके इस कनेक्शन में भी चेंज आएगा। आप जो चाहते हो, आपके सारे विश यहाँ पे फुलफिल होगा। 10 स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आएंगे, बहुत जल्द ही ये इंसान आपको मैसेज कॉल करेगा गाइस। तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना, आपको क्या करना है, अपने ऊपर इनर वर्क करना है। ठीक है गाइस, तो दिस इज योर रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।